ऐसे नहीं भाई, आज मैं तो विधायक क्या मुख्यमंत्री बन गया। मेरा गांव मेरे को इतना प्रेम प्यार दे रहा है तो मेरे लिए तो ये क्षण अलग टाइप की है। मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए कुछ कहने की, और ना ही मेरी सोच में था। मेरी सोच में ये भी नहीं था कि भाई गांव मेरे बारे में ऐसा सोचेगा और ये गांव मेरे नाम के ऊपर एकजुट हो जाएगा। एक हमारे गांव को इतने बड़े 18-20 हज़ार हमारे 8 मंगालियों के 8 पंचायतों की वोट है, तो बाहर के नेता आई बार कोई 2000 ले जाता था, कोई 2500 ले जाता था, कभी कौन सी पार्टी का कभी कौन सी पार्टी का। और ये चिंगारी एक पूरे भटका काम करेगा और उस लेवल पे लेके जाएगा जिसने मंगाली गांव ने कभी हो सकता है कल्पना भी ना करी हो। रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन 5 दिन में खेला जा सकता है पूरा, कोई बड़ा खेल नहीं है इलेक्शन। ये अगर वे कल ना ये आवाज़ उठाए भाई हम तो उस पार्टी के साथ हैं, उस कैंडिडेट के साथ हैं, क्योंकि हर किसी के रिलेशन होते हैं राजनीतिक, तो उस पे अगर कोई वो साइड से निकल के किसी का प्रोग्राम करता है या किसी पार्टी में शामिल होता है, उसके प्रचार में जाता है, तो उस पे क्या एक्शन लेगा? उस पे ये है जी, हम गांव के 5 या 10 जो जिम्मेवार आदमी जाएंगे, उसके पांव पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे और सारा काम हाथ जोड़ के कहेगा कि भाईचारे को खराब ना करे। भाईचारा सबसे बड़ी चीज होती है, न कि हम किसी दबाव में। हम उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, जोड़ी फैलाएंगे कि भाई ये गाँव राम और शान की बात है इसमें, क्योंकि हमारा एक ऐतिहासिक गाँव रहा है 1800। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ेर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। ये भाई आप देखने लग रहे हो कि भीड़ ये मंगाड़ी की गौशाला में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, समस्त ग्राम है जो भाई 5 मंगाड़ी और सिंगरान, हरिकोट, गांधीनगर, जो तमाम जो लोग हैं मौजूद लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं। और एक मीटिंग रखी गई थी भाई अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को जो विधानसभा के जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर ये मीटिंग रखी गई थी भाई। लगभग जो मीटिंग सक्सेसफुल रही है, कामयाब रही है। और हमारे एक जो कैंडिडेट है आपको दिखा दे कि नरेश अग्रवाल जी है, जो उनको भाई एक साझा कैंडिडेट है जो 8 गांवों का एक चुन लिया गया है। और जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे एक मंच के माध्यम से आपको बता दे कि ये तमाम जो लोग हैं पूरे जो अष्टग्राम है भाई, 8 ग्राम के लोग जो मिलके है ना, एक साझा उम्मीदवार जो आप बीच में देखने लग रहे हो कि जो ब्लैक शर्ट में है, चेक में, नरेश अग्रवाल जी जो समाज सेवी भी है और गौशाला के प्रधान भी है। लंबे समय से वही वो समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और आप सभी को ये जीत का जो है सिंबल दिखा रहे हैं। और 5 अष्टग्रामी है के लोग है जो है वो है, उन्होंने जो है भाई चुन लिया गया अपनी कैंडिडेट। और नमस्कार जी। नमस्कार मेरे भाई। आज फिर आपने जो मन में भावना थी उजागर कर दी? बिल्कुल, मैंने क्या कर दी, उजागर तो सारे ग्राम वासियों ने कर दी है, 8 पंचायतों ने कर दी और मंगाली गांव से ये शुरुआत हो चुकी है। और ये चिंगारी एक पूरे भटका काम करेगा और उस लेवल पे लेके जाएगा जिसने मंगाली गांव ने कभी हो सकता है कल्पना भी ना करी हो। कैंडिडेट बहुत से थे जी, नरेश ही क्यों? ऐसे है जी, इस कैंडिडेट का मतलब ऐसे नहीं है, कैंडिडेट तो नाम मैं मेरा भी रख लूं भाई, मैं भी कैंडिडेट हूँ। हर आदमी कैंडिडेट है, हर एक आदमी को छोड़ के दूसरा कैंडिडेट है। लेकिन कैंडिडेट की एक परिभाषा होती है कि वो हर चीज से परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो, उसकी छवि देखी जाए किस प्रकार की है। मान लो मैं गलियारों में घूम रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ और मैं कह दूं मेरे को कैंडिडेट है, वोट तो मेरे 3 आने हैं, ढोल रखने से आगे पूरे गांव की इंसल्ट है। इसलिए एक ऐसे कैंडिडेट को रखा गया है, ऐसे आदमी को आगे लेके आया गया है, ऐसे भाई को, पूरे गांव के साझे उम्मीदवार को 8 पंचायत ने मिलके इनको ये डिसाइड किया है कि नरेश जी जैसा कोई कैंडिडेट और है नहीं हमारी नजर में। तो आपको पता है 40 दिन से कम समय है, इतने कम समय में। रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन 5 दिन में खेला जा सकता है पूरा, कोई बड़ा खेल नहीं है इलेक्शन। ये लोग क्या होता है कि इलेक्शन को इस तरीके से दिखाते हैं कि कोई जरूरतमंद जो परिवार है या कोई ऐसा नीडेड कोई आदमी है उसको आगे ना ले आए और जिसकी वजह से पूरा गांव ग्रोथ ना कर जाए, इसलिए टफ दिखाया जाता है इलेक्शन को। इलेक्शन 5 दिन में जीता जा सकता है अगर सारा गांव राम पंचायत पूरा, अगर 17,000 का वोट बैंक एक साथ, अगर काउंटिंग 17,000 से शुरू होती है, इलेक्शन जीतना कितनी बड़ी बात है। 5,000 की हार जीत जाएंगे इलेक्शन भी। सारे नेता मंगाली पे निगाह टेके बैठे हैं, मंगाली पे टेके बैठे तो आज पता भी चल जाए मंगाली के भाई टिके बैठे तो हम किस पे निगाह टेके बैठे हैं। हमारा भी तो कोई निगाह होगी भाई, नेता हमारे पे टिका रहे हैं, पब्लिक किस पे टिका रही है, पब्लिक का भी तो रोड़ा है। मैंने कैंडिडेट का नाम तो धर दिया जी, और एक समस्या और भी आएगी, कल मेरा कोई निजी है, इनका कोई निजी है, उनका कोई निजी है, वो कोई निजी है। और ये सरपंची जैसा इलेक्शन है, छोटा मोटा है, कांटे के मुकाबला होगा और 2 मुख्य पार्टियां हैं और उनके बीच में से आपको निकलना होगा। ऐसे है
एक कमेटी गठित की जाएगी। अगर कोई गांव में इस प्रकार के, अगर गांव का एक कैंडिडेट हमने खड़ा कर दिया, हमने तो नरेश जी को अपना कैंडिडेट मान लिया, इनके अलावा अगर कोई किसी पार्टी का प्रोग्राम करता है, कोई घर में बुलाता है, यहाँ भर के पीछे से अगर बैकबाइट कोई और काम करता है, उसको जैसे कहते हैं ना गांव से न्यातबार करना, वो फिर उस कैंडिडेट से ही काम करवा लेगा। भाई साहब गांव राम को अपनी पंचायत में कभी इकट्ठा करने का काम नहीं करेगा। भाई बहुत बड़ी बात है ये कि जो मुद्दा जो लगातार हर बार हर इलेक्शन में उठने को देख रहे हैं। पीछे रविंद्र पूनिया ने भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन भाई सफलता हासिल नहीं कर पाए। लेकिन मंगाड़ी गांव है जो जीत के लिए इलेक्शन लड़ेगा, और जीत तभी होगी जब जो तमाम नेता है, किसी न किसी, हर इंसान के जो संबंध होते हैं एक पार्टी और नेता से, लेकिन उनको सभी को बायकॉट करना पड़ेगा और उनका त्याग करना पड़ेगा भाई। क्योंकि मंगाड़ी बस स्टैंड से ये दिखा दे चौकी से भाई ये सीधा रोड पड़ा है और सीधा ही निकल जाना आगे की तरफ, लेकिन मंगाड़ी में एंट्री नहीं होगी। अगर इस प्रकार की जो है भावनाएं रही लोगों के बीच में, तो लगभग जो है 100 नहीं बल्कि 1001% जो है जीत होगी, मंगाड़ी की जीत होगी। तो इसी बीच हम नरेश अग्रवाल से भी बात करेंगे। भाई नरेश जी, आपने मंगाड़ी गांव और सिंगरान, गांधीनगर, रिकॉर्ड 8 गांव है जो साझा एक उम्मीदवार आज चुना है। पहले चुना नहीं है अभी, मतलब नहीं चुन लिया गया लगभग सभी जो गांव के मौजूद आदमी हैं। और कितनी खुशी है पहले आप तो ये बताइए जी। नहीं, गांव ने मेरे को अपना बेटा माना, भाई माना, इसके लिए इसकी ज़्यादा खुशी है, ना कि कोई मतलब इलेक्शन लड़ने की खुशी है। बाकी अभी मेरा सुझाव है भाई पूरा गांव से एक कमेटी बननी चाहिए जी जी, और उस कमेटी में नाम का फिर हम विचार करके और ये काम ज़रूर करेंगे भाई गांव का साझा उम्मीदवार, और उसको तैयार करेंगे और उसको जिताएंगे जी। हाँ जी। बहुत कम समय है जी, लगभग 40 दिन से भी कम का समय कोई है। बात नहीं, 2 दिन का टाइम इस काम में लगाना चाहिए हमारे को, लगाना चाहिए। लगाना चाहिए हर हालत में। ऐसे नहीं भाई आज मैं तो विधायक क्या मुख्यमंत्री बन गया, मेरा गांव मेरे को इतना प्रेम प्यार दे रहा है, तो मेरे लिए तो ये क्षण अलग टाइप की है, मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए कुछ कहने की। और ना ही मेरी सोच में था, मेरी सोच में ये भी नहीं था कि भाई गांव मेरे बारे में ऐसा सोचेगा और ये गांव मेरे नाम के ऊपर एकजुट हो जाएगा। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी अभी मेरा ऐसा मानना है 2 दिन के अंदर मोहल्ला वाइज कह लो या पंचायत वाइज कह लो, एक कमेटी का गठन करेंगे और उसमें से कोई सक्षम कह लो, अच्छा कह लो, या गांव के पसंद का उम्मीदवार निकाल के लेके आएंगे। इस काम को जरूर से चढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे। अभी किसी पार्टी ने कोई टिकट घोषित नहीं की, किसी का नाम नहीं हुआ, कुछ टाइम भी लग सकता है, लेकिन 10 हफ्ता या 10 दिन। हाँ। तो अगर कोई पार्टी आपको टिकट देती है तो आप जोर आजमाइश करोगे या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उतरोगे? नहीं, मैंने तो अभी मन ही नहीं बनाया, ना मेरा एक मंगाड़ी गाँव के नाते से। मंगाड़ी गांव के नाते से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मंगाड़ी इतना बड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव है, टिकट दे दे तो सब उसका मुकाबला नहीं है। अगर टिकट ना भी दे तो भी अगर मंगाड़ी गांव ले जाए तो हम जीत के ही आएंगे। अगली मीटिंग कब है जी? है जी, अगली मीटिंग अब गल की कमेटी बन के गांव 28 की कह रहे हैं, 28 की मीटिंग रखेंगे 4 बजे शाम को। मीटिंग है, रैली है, कहाँ पे? मीटिंग रखेंगे मंगाड़ी सुरतिया के पंचायत घर में। मीटिंग करने के बाद में रैली निकालेंगे। रैली है, ये बताएंगे। नमस्कार चेयरमैन। नमस्कार सर ऐसा है कि हमारे गांव की यहाँ सर्वसम्मति से एक मीटिंग हुई जिसमें सभी ने निर्णय लिया कि नरेश कुमार जी को हम ग्राम से यहाँ से विधायक बना के भेज रहे हैं। इसके तहत एक तो हमने 31 सदस्यीय कमेटी बनानी है, कल या परसों में इकट्ठे होकर वो बना देंगे। एक हम 21 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे जो दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार आएंगे, उनसे करीब यही कहेंगे कि हमारा रिक्वेस्ट है, हमारे गाँव का भाईचारा है, भाईचारा को खराब न करे, बाकी आपकी जनसभा करके कहीं भी जाए। आप भी कुछ ना कुछ पद ले बैठे हो जी? मैं इन लोगों का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी, लेकिन आज गांव पहली बात शुरू में कहा था, गांव पहले है, पार्टी बाद में। पद आता जाता रहता है, मैंने पद इस पार्टी में रहते हुए 34 साल हो गए, पदों पे रहा हूँ भगवान की दया से, लेकिन नए लोगों की तरह हुआ कि आज बार कल हुआ, एक ही पार्टी में था। आज गाँव का कैंडिडेट होने के नाते से मैं सभी अपने बातें छोड़कर भाई से साथ हूँ, और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी कंधे से कंधा मिलाकर इससे कदम आगे मिलूंगा। अगर कहीं भी चौटाला साहब का ऑर्डर, कोई बात नहीं, चौटाला साहब का आदेश आएगा तो उसके पाँव के चरण छूकर ये कह दूंगा जी अब की बार मैं वापस जाता हूँ, मेरा छोटा अजीज अब चुनाव लड़ रहा है, मैं उसके लिए तत्पर हूँ। एक और समस्या आएगी जी, मैं आपको बता देता हूँ पहले की, क्योंकि जो पूरे लगभग गांव के लोग इस मीटिंग में नहीं पूछ, अगर वे कल ना ये आवाज़ उठाए भाई हम तो उस पार्टी के साथ हैं, उस कैंडिडेट के साथ हैं, क्योंकि हर किसी के रिलेशन होते हैं राजनीतिक,
तो उस पे अगर कोई वो साइड से निकल के किसी का प्रोग्राम करता है या किसी पार्टी में शामिल होता है, उसके प्रचार में जाता है, तो उस पे क्या एक्शन लोगे? उस पर ये है जी, हम गांव के 5 या 10 जो जिम्मेवार आदमी जाएंगे, उसके पांव पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे और सारा काम हाथ जोड़ के कहेगा कि भाईचारा खराब ना करे। भाईचारा सबसे बड़ी चीज होती है, न कि हम किसी दबाव में। हम उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, जोड़ी फैलाएंगे कि भाई ये गाँव राम और शान की बात है इसमें, क्योंकि हमारा एक ऐतिहासिक गाँव रहा है 1857 की क्रांति में। उसके बाद में यहाँ जोपस सबसे पहले कमिश्नर आता जो यहाँ शहीदी स्मारक बना है, जो 2001 में दोबारा रीमॉडलिंग हुई इसकी। वो सिर्फ किस बात का था कि गांव सारा इकट्ठा हो गया था और वो अंग्रेजों से पुलिस से छुड़वा कर 10 आदमियों को लेकर आए थे। उसके बाद में गांव पे हमला किया था। लेकिन गांव है ना मंगाड़ी होता ऐसा का शहीदी गांव है जो बात कह देता है उससे पीछे नहीं हटता। और इसी बात के लिए मैं आज कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये बात कुलदीप जस्टिस जो ऑल इंडिया का चुनाव का वो बनाया था, जिस टाइम हमारे हल्के बने 2009 में, मैं मंगाड़ी गाँव की तरफ से कहा था, जिसमें मैं पूरा मेरा एजेंडा लेकर आया था कि मेरे पूछते में अपने ये 7 गाँव होते थे, मेरे 7 गाँव है जी। और हमारी ये मीटिंग है, हमारे वार्ड है एक किस्म से, न कि गाँव है। इस गाँव का नाम नड़ुआ न रख के मंगाड़ी रखा जाए, क्योंकि चारों साइडों में 20 किलोमीटर उस साइड में पड़ता है, 20 किलोमीटर उस साइड में केंद्र बिंदु। लेकिन आप नाम नहीं रखोगे। बोले क्यों? क्योंकि आपके बराबर नवीन जिंदल जी बैठे हैं और मैं गांव का नागरिक हूं। तो उसने ये कहा था, सरपंच साहब ये नोट कर लेना कि मैं बोला कोताही नहीं बरते। मैं सर फिर कह रहा हूँ कि आप कोताही बरतोगे, और उन्होंने कोताही बरती है। अब ये चाहते हैं कि हमारा जब कैंडिडेट होगा और हमारा उम्मीदवार होगा और हमारा वो MLA होगा और वो जाकर वहाँ बात रखेगा, तो गाँव के वारे न्यारे होंगे। इसलिए हम हर चीज़ के लिए तत्पर हैं। आखिरी सवाल है जी, हाँ। कैंडिडेट नरेश अग्रवाल ही रहेगा लास्ट तक? देखो जी, जब कैंडिडेट एक बार काम चुन लेता है तो चुन लेता है, नरेश कुमार अग्रवाल रहेगा। अगर कोई भाई और हिम्मत करता है तो उसके वही बात है जी, मेरे तो हाथ जोड़ना, पैर पकड़ना और परिवार को इकट्ठा करना, बेहतर रहने दे उसी हिसाब से। न कि हम कोई दबाव की राजनीति नहीं करते लोगों की तरह, वहाँ दूर बैठे कह देते मेरा मंगाड़ी फद्दू गाँव में फलाना नू है ना। हम सिर्फ भाईचारा बरकरार रखना चाहते हैं, हाथ जोड़कर। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। जैसे कि भाई आपने देखा है मंगाड़ी गांव की जो सांझी मीटिंग रखी गई थी यहाँ गौशाला के अंदर, और उसमें एक फैसला लिया गया, बहुत बड़ा फैसला है जो पहली बार लिया गया है। और पहली बार एक सांझा जो कैंडिडेट है वो घोषित किया गया है मंगाड़ी गांव की तरफ से, नरेश अग्रवाल को। और आज से ये जो है अपना प्रचार शुरू कर देंगे। और 28 तारीख को शाम 4 बजे मंगाड़ी सुरतिया पंचायत घर में एक फिर मीटिंग रखी गई है, तो उस मीटिंग में भाग ले और उस मीटिंग और उस जनसभा को सक्सेस करे। भाई मंगाड़ी गांव में जैसा कि आपने देखा है, आपने बताया है कि जो नरेश अग्रवाल का नाम रख दिया था। इसी बीच हमारे बीच में है जो रविंद्र पुनिया मंगाड़ी, उन्होंने भी 2019 में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन कुछ भाई संभावना नहीं बैठी उनकी और कुछ कमियां रह गई थी, वो जीत नहीं पाए। और आज भी वे दावेदार थे, इस मीटिंग में भी उनका भी नाम आया था। लेकिन गाँव का जो सांझा है, इन्होंने ही जो रविंद्र पुनिया ने ये पहल की है कि भाई जो है नरेश अग्रवाल को जो है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए नलवा से। नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा राम राम। एक हमारे गांव को इतने बड़े 18-20 हज़ार हमारे 8 मंगाड़ियों के 8 पंचायतों की वोट है, तो बाहर के नेता आई बार कोई 2000 ले जाता था, कोई 2500 ले जाता था, कभी कौन सी पार्टी का, कभी कौन सी पार्टी का। तो फिर क्या है कि वो वोट भी ले जाते थे और इतने बड़े गांव को फद्दू कहते थे। मैंने एक कद्दावर नेता के मुंह से खुद से सुना था कि मंगाड़ी गांव फद्दू गांव है। तो मैंने उस दिन से मेरे दिल में टीस लगी कि कहीं ना कहीं, चाहे 20 साल लगे, मेरे गांव को एकता के अंदर लेके आना है। मैं 2019 का भी चुनाव लड़ा, उसके बाद में मैं कंटिन्यू पूरे हल्के में लगा रहा भाई कभी ना कभी हमारा गांव एक होगा। सोच बदलने, युवाओं को जोड़ा, सोच बदली, तो आज ये नतीजा है। सारा मेरा 8 गांव यहाँ खड़े हैं और 8 गांव के साथ साथ पूरे हल्के में जो मैंने मेहनत की है तो वो भी काम आएगी। और हमारे भाई जो नरेश जी है, उनको हमने सर्वसम्मति पे बना के गांव राम ने खड़ा कर दिया और हम सारे अब डोर टू डोर निकलेंगे और हमारे गांव का खुद का MLA बनाएंगे और ये मंत्री भी बनेंगे आगे। बात करूँ, आपने बहुत लंबे समय से मेहनत की है और आपने जो फसल पकाई है मंगाड़ी की तो चलो बात होगी, और बाहर के जो गांव है पूरे हल्के के, जो आपने जो फसल वहाँ तैयार की है, तो उसका फ़ायदा नरेश कुमार को होगा? हाँ बिल्कुल होगा जी, क्योंकि जो मेहनत की हुई होती है वो कहीं नहीं जाती। वो मेरी मेहनत की हुई मेरे गाँव के और मेरे हल्के के काम आएगी। और मैं किसान का बेटा हूँ और मतलब
जो भी मेरे से तन मन धन से और भी मेहनत करूंगा और हमारे भाई को जितवा के लेके आएंगे और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अब की बार पीछा लगा दोगे नाम के पीछे मंगाली? बिल्कुल गांव का नाम लेना, क्यों गंगवा थोड़ा बड़ा गांव थोड़ा ही जी। हमारा गांव तो 8 गांव है, 18,000 वोट है, उस गांव में 6,000 वोट है, वहाँ 2-2 टिकट आती है। हमारी पहले थोड़ी एकता नहीं थी और धीरे धीरे अब 5 सालों में हम सारे भाई मिल के लगे तो एकता बन गई। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे बहुत है कि कहीं ना कहीं मेरे गाँव की एकता देखने को मिली। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार। रविंद्र क्या कह रही है कि पक्की पकाई फसल जो दे देंगे नरेश? रविंद्र बिल्कुल बढ़िया कह रहे हैं। आज रविंद्र की मेहनत भी नरेश भाई के काम आई, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पूरे गांव का सहयोग और नरेश भाई के लिए समर्पित है और बहुत बढ़िया है जी। बेड़ा पार कर दे। बेड़ा बिल्कुल पार है। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरा धन्यवाद जो आपको यहाँ तक आई। तो आज कामयाब कर दी मीटिंग? बिल्कुल कामयाब कर दी हमारे गाँव राम ने। नरेश का नाम रख दिया? नरेश का नाम रखा है। बहुत बढ़िया किया। गाँव का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा हमारे को, क्योंकि पहले बड़ी पार्टियों के लीडर ये बोलते थे कि मंगाड़ी गांव बलद बियाना गांव है, लेकिन बलद नहीं भी आता, यहाँ पे गौ माता भी आती है। उनको आज एहसास हो जाएगा कि यहाँ पे गौ भी आती है, ना कि बलद भी आते हैं इसी गौशाला पे। ठीक है, धन्यवाद आपका। कर दिया जी। देखो जी, मैं तो मार्केटिंग पर्सन बड़ी बात तो नहीं कहूँ। लाने जाते हैं मार्केट के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर, जब को कहते 100 रुपए किलो है, 60 रुपए। साबुत अंगूर का गुच्छा 100 रुपए किलो और टूटे अंगूर 60 रुपए किलो होते हैं। इसी तुलना कैसे होता है? एकजुट रहेगा तो उसकी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मंगाली गांव हमेशा टूटा हुआ रहा है, उसकी कीमत हमेशा घटी हुई है। एकजुट रहेंगे तो कीमत बढ़ी रहेगी। एग्जाम्पल अंगूरों के साथ दिया है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह सकते जी। नरेश जी के साथ हम भारी मतों के साथ है। जैसा कि आपने देखा कि भाई मंगाली गांव का जो सांसद उम्मीदवार है, हम पहले ही बता चुके हैं और दोबारा आपको बता रहे हैं कि जो नरेश अग्रवाल को रख दिया और तमाम लोगों के जो ग्रामीणों के जो विचार थे उन्होंने अपने रखे। तो वीडियो के एंड में सभी दर्शकों को एक बार फिर से राम राम, जय हिंद, जय भारत।